अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल को कैसे इंस्टॉल करना है, परचेजिंग कैसे करनी है और इसके बारे में बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं वो इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक वीडियो भी शेयर करूंगा जो मैंने इंस्टॉल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन सा पैनल परचेज करना चाहिए। मार्केट में मोनो और पॉली दोनों अवेलेबल हैं। मोनो जो है वो पॉली से बेहतर है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट ये है कि मोनो ज़्यादा टेम्परेचर पे यानी 50 से जब टेम्परेचर अबव जाता है तो थोड़ी सी एफिशिएंसी इसकी लूज़ हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि पॉली टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है। इसके बरक्स ये है कि अगर बादल वगैरह हो, क्लाउडी मौसम हो तो मोनो सही रहता है, ज़्यादा एम्पेयर निकालता है, जबकि पॉली के एम्पेयर क्लाउडी मौसम में कम रोशनी में कम होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो मोनो बेहतर है पॉली से। और इसमें अब बात की जाए कि मार्केट में इनकी प्राइसेस क्या हैं, तो आजकल जो लोकल मार्केट में गंद मचा हुआ है और यहाँ पे जो लोकल मार्केट में पैनल अवेलेबल हैं वो तकरीबन 5500 की रेंज में मिल जाता है आपको मोनो। पॉली जो है वो इससे तकरीबन 200 रुपये कम रेट में मिल जाता है। और जो अच्छे पैनल्स हैं होमेज वगैरह के हैं, कोई जांगला वगैरह के या वारंटी वाले जो पैनल हैं वो तकरीबन 7 की रेंज में मिल जाते हैं इजीली। अब बात की जाए कि सोलर पैनल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। बहरहाल ये है कि 45 डिग्री होना चाहिए। ये गूगल से भी आप अपने इलाके की मुनासबत से चेक कर सकते हैं। आगे वीडियो में भी मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा। डिग्री के हिसाब से नहीं, वैसे एक ट्रिक बता दूंगा आपको। वैसे मुख्तलिफ सीज़न के लिए मुख्तलिफ होता है, लेकिन 45 डिग्री समर सीज़न के लिए होता है। बात की कर ली जाए केबल की, तो केबल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये डिपेंड करता है आप कितनी प्लेटें लगा रहे हैं। बहरहाल केबल अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए, प्योर कॉपर में करनी चाहिए ताकि एम्पेयर लॉसेस ना हो और हीट ना हो। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात कर ली जाए, कुछ यूपीएस आजकल आ रहे हैं जैसे होमेज है, इनवर्क्स है, उनमें सोलर चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन है। इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर में आ रहे हैं। अगर आपने बगैर वाला लगाना है इन्वर्टर तो चार्ज कंट्रोलर आपको अच्छे वाला लगाना चाहिए। ये दोस्तों एक वीडियो बनाई है मैंने, ये प्लेटें इंस्टॉल की हैं मैंने। 6 पैनल हैं ये। 150 वाट का एक पैनल है, दो दो का फ्रेम बनाया है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, इस वजह से एक पैनल पे थोड़ी छांव रहती है। इस वक्त ये तकरीबन जो है 9, सवा 9, साढ़े 9 का टाइम है। ये तारें छिली हुई हैं, हमने कनेक्टर इसके उतार दिए हैं। वैसे मार्केट से ये कनेक्टर मिल जाते हैं, अगर आप वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन कोई लगाता नहीं है। ऐसे ही तारें छील के कनेक्टर उतार के तो हम जॉइंट कर देते होते हैं। इस वक्त ये एक पैनल को मैं लूप करके, इसकी डायरेक्शन सूरज की तरफ नहीं है, बिल्कुल सीधे जैसे हमने ये रखने हैं वैसे ही पड़ा हुआ है। तो एक पैनल को लूप करके मैं इसके एम्पेयर आपको चेक करवा देता हूँ। तकरीबन 9:30 का टाइम है ये। इस वक्त ये 4.6, ये 4.5 से थोड़े से ज़्यादा एम्पेयर दे रहा है। ये आम पैनल है जो मार्केट में मुझे आम रेट में मिल गया है, क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला ये है कि मार्केट में अच्छे पैनल अवेलेबल ही नहीं है। आप जिस शॉप पे मर्जी चले जाएं तो सारे यही पैनल अवेलेबल हैं। अब ये दो पैनल्स को आपस में मैं कनेक्ट करके ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दो पैनल्स इस वक्त कितने एम्पेयर निकालेंगे। इसको मैं दो पैनल्स पे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। ये देखें जी, दो पैनल 9.1 या 9.2 एम्पेयर, यानी वो प्लस हो गए हैं दोनों के एम्पेयर। एक ही फ्रेम पे दोनों लगे हुए हैं, सेम डायरेक्शन पे, सेम टाइम पे। दोस्तों ये मैं पैनल जो है 12 वोल्ट का सेटअप लगाने वाला हूँ। इसके लिए मुझे ये पैरेलल में कनेक्शन करने हैं इन सब के। तो इसके लिए मुझे नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलाना है। अगर ये मैं पैरेलल में करने लगा हूँ, अगर मुझे इस कंडीशन में जो है वोल्टेज हमारे जो है सेम रहते हैं, एम्पेयर इंक्रीज हो जाते हैं, एम्पेयर बढ़ जाते हैं, यानी हर प्लेट के, हर पैनल के एम्पेयर ऐड होते जाएंगे।
अगर मुझे वोल्टेज बढ़ाने हैं, एम्पेयर सेम रखने हैं, तो फिर मैं इन्हें सीरीज में जोड़ता। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो यूपीएस है वो 12 वोल्ट का है और सिंगल बैटरी पे है, इसलिए मैंने इन सब के कनेक्शन जो हैं वो पैरेलल में करने हैं ताकि मेरे वोल्टेज 12 ही रहें और एम्पेयर बढ़ जाए। ये दोस्तों मार्केट में कुछ लोग पैनल चेक करवाते वक्त आम बंदे को पता नहीं चलता। यहाँ तो मेरे 2 पैनल कनेक्ट हुए हैं। वैसे सिंगल पैनल की भी आप अगर एक वायर को फोल्ड कर दें, डबल फोल्ड कर दें, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप एक वायर को डबल फोल्ड करके उस पर एम्पेयर मीटर लगाएं तो उस पर एम्पेयर बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने 2 पैनल कनेक्ट किए हैं आपस में, तो यहाँ ये 3 पैनल्स के एम्पेयर शो कर रहा है 16 पॉइंट समथिंग। इससे एक पैनल के एम्पेयर बढ़ जाते हैं। इसको ज़्यादा देर लूप नहीं करना चाहिए। लूप मैंने ओपन कर दिया। ये इस वक्त मैं इसके अब कनेक्शन करने लगा हूँ और लगाने लगा हूँ। दोस्तों ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला था कि इसकी हाइट कैसे रखनी चाहिए। प्लेट की आप लंबाई जो है कितने है वो आप नोट कर लें। छोटी प्लेट है या बड़ी पैनल है, जो भी है, नोट करने के बाद आप ये देख लें आपने जो फ्रेम बनाया है, फ्रेम की हाइट क्या है, नीचे वाली साइड से हाइट क्या है, वो इसमें ऐड कर लें। अब ये ट्रिक ये है कि जो प्लेट का आपका साइज है उसका 50%, उसका आधा पीछे इसकी हाइट होनी चाहिए। अब देख लें अगर फ्रेम आगे से आपका थोड़ा सा उठा हुआ है, 5 इंच है, 10 इंच है, 15 इंच है, जो भी है, वो आप उसके पैनल की आधी पैमाइश में ऐड कर दें पीछे से। ये एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको कोई डिग्री चेक करनी नहीं पड़ती। ये समर सीजन के लिए है, समर सीजन के लिए है। बाकी सीजन वैसे ही हमारा गुजारा चल जाता है, हमें प्लेटों को ऊपर या नीचे नहीं करना पड़ता। ये कंट्रोलर मैंने दीवार पे फिट कर दिया है बच्चों की पहुंच से ऊपर। ये मेरा यूपीएस और बैटरी है, इस वक्त 12 वोल्ट सेटअप है। इस वक्त हमने कनेक्शन कर लिए हैं पैनल्स के। अब मैं एम्पियर मीटर को सेट कर लेता हूँ और ज़ीरो को सेट कर लेता हूँ डीसी यहाँ पे चेक करने के लिए। अब ये इस वक्त एक प्लेट पे बिल्कुल छाऊं है और 5 पैनल्स के एम्पेयर आ रहे हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इस वक्त ये एम्पेयर कम शो करवा रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों कम शो करवा रहा है। दोबारा एक उसको देख लेते हैं। जब हम इस पे लगाते हैं, इस वक्त हमें 5 आ रहे थे। ये देखें, जब मीटर को उल्टा करके मैंने लगाया है तो इस पे 35 एम्पेयर शो कर रहा है, जो उस वक्त कम शो कर रहा था। असल में करंट का फ्लो होता है, फ्लो की डायरेक्शन होती है। आप अगर सही मीटर लगाएंगे तो ही आपको फुल एम्पेयर शो करेगा। कभी आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। दोस्तों इसकी सेटिंग है चार्ज कंट्रोलर की, जो मैं अक्सर लगाता होता हूँ अपनी मर्जी के। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस पे शेयर की थी चार्ज कंट्रोलर की। हम वापडा को भी इससे कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमारे पास लोकल मेड यूपीएस है, हमें बार बार वापडा ऑन ऑफ ना करनी पड़े, तो हम वापडा को भी इसी से कंट्रोल करते हैं। और इसमें काफ़ी सेटिंग्स हैं। आपके एम्पेयर हाई लो की सेटिंग है और वापडा की भी सेटिंग है, चार्जिंग सेटिंग है। इसके अलावा ये चार्ज करता है 14, सबसे पहले 14/3 पे जाएगा, 14.3 पे दिन में एक दफ़ा, फिर ये बैटरी को नीचे 13.6 पे रखेगा, फिर ऊपर नहीं जाने देगा। तो इस पे मैंने वोल्टेज ये बढ़ाए थे, इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज की थी ताकि मैं वापडा ऑन करा के अपना फेज वगैरह भी चेक कर सकूं, ताकि मेरे कनेक्शन इस पे सही हो। तो अब इस पे दोबारा सेटिंग सही करने लगे हैं। इसमें वापडा टाइम भी है कि आप कितना टाइम वापडा को ऑन करवाना चाहते हैं, कहाँ पे ट्रिप करवाना चाहते हैं अपने यूपीएस को। सम टाइम ऐसा होता है यूपीएस का कार्ड ख़राब होता है, सही ट्रिपिंग नहीं कर रहा होता, ओवर चार्ज कर रहा होता है, तो हम कंट्रोलर के थ्रू भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके इसकी वापडा बंद कर दे। वैसे दिन में तो ज़्यादा सोलर ही चलता है, रात को हम इस चीज़ को देखेंगे। रात को हमें इस चीज़ का फ़ायदा होता है जब हमारा यूपीएस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है ताकि ओवर चार्ज ना हो। तो मार्केट में बहुत से कंट्रोलर अवेलेबल हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। ये फंक्शन है मेन। मैंने एक वायर इसको दी है, फेज दिया है और फेज ही इससे ले लिया है, फेज को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी ये मैंने नेगेटिव दिया है सोलर का और नेगेटिव मैं बैटरी पे लेके गया हूँ, और पॉजिटिव वाली वायर जो है वो मैंने डायरेक्ट बैटरी पे लगा दी है।
सोलर की पॉजिटिव वाली वायर मैंने डायरेक्ट बैटरी पे लगा दी है और नेगेटिव वाली वायर जो है वो मैं चार्ज कंट्रोलर के थ्रू इसको कंट्रोल कर बैटरी को यूपीएस को दे रहा हूँ। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो आज की। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको काफ़ी सारा उम्मीद करता हूँ नॉलेज मिला होगा। कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।